अटक ब्रॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमीद अहमद अमान और आज हम आपके लिए एक सरप्राइजिंग प्रोग्राम लेकर आए हैं। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा, तो देखते रहें अटक ब्रॉडकास्ट। आए चलते हैं, आपको आज के मेहमानों से मिलवाते हैं और इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आए चलते हैं। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपका बहुत नाम सुना है कि आपने बड़े अच्छे लेवल तक क्रिकेट खेली है, तो हमने कहा चलो आज हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि हमारे अटक में भी टैलेंट मौजूद है लेकिन सामने नहीं है, क्योंकि अटक में उस तरह के कोई चैनल या इस तरह का कोई अखबारी में या आगे पीछे कोई एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं है कि जिसमें हम लोगों को मालूम हो कि अटक में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं और किस लेवल तक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त। पहले तो आप लोगों की, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं और माशाल्लाह आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है कि आप लोग आएंगे। इसी तरह आप नए नए लड़के जो हमारे अकेडमी के हैं, जो हमारी अकेडमीज बनी हुई हैं, इनको आप इंट्रोड्यूस कराओगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो गुड साइन है, ये पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है जी। इंशाल्लाह जी, हमारा भी यही मोटो है कि अटक के जो भी हुनरमंद हैं, कोई अच्छे लेवल पे कोई बंदा काम कर रहा है, उसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए दुनिया में। बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो ये चीज़ें लोग देखेंगे तो छोटे बच्चे भी इनकरेज करेंगे, वो भी आएंगे ये माहौल देख के। अटक के कुछ लोगों को ऐसे जिस तरह गली मोहल्ले में खेलते हैं, जिन्हें नहीं अवेयरनेस, वो भी आएंगे कि यहाँ हमारे अटक में भी एक अच्छी एकेडमी है। तो इंशाल्लाह जो भी लड़का आएगा वो खुद यहाँ माहौल देख के खुद ये एडजस्ट करेगा, खुश होगा, क्योंकि मैं खुद भी फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ। इमरान भाई हैं हमारे अटक के बहुत नामवर, अपने दौर में अटक के तेज तरीन बॉलर थे, तो इंशाल्लाह आएंगे तो आपको मज़ा आएगा जी। इमरान भाई, आप बताएंगे कि आपने कब से क्रिकेट शुरू की और किस तरह आपको शौक पैदा हुआ क्रिकेट में आने का? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ लाए। मैंने क्रिकेट शुरू की 1982 में। 1982 में क्रिकेट शुरू की। अंडर 19 मैंने शोएब अख्तर के साथ खेली। जब शोएब अख्तर पिंडी की तरफ से खेला, उस वक्त मैं भी खेला हूँ, और उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ पिंडी की तरफ से एक मैच। उस वक्त वर्ल्ड कप PSL होता है। उसके बाद मैंने लाहौर चला गया। लाहौर में 5 डिपार्टमेंटों में मिल गई। इंटर डिवीजन मैंने वर्कशॉप की तरफ से खेली मुगलपुरा, और पाकिस्तान एयरफोर्स की कोचिंग की 2 साल। खालिद साहब बेस्ट कमांडर थे लाहौर में। LDA की नुमाइंदगी की, वजारत बुद्देबादी की नुमाइंदगी की, और पेप्सी की नुमाइंदगी की लाहौर के टीम की तरफ से। तो अभी फिर सोचा यहाँ पे आए। लाहौर से तकरीबन 27 से 28 साल में लाहौर रहा हूँ, क्रिकेट खेलता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आए तो फिर नदीम भाई ने, मैंने, बिलाल भाई ने, अंजम भाई ने, ये हमारे दोस्त हैं, हमने मशवरा किया, मीटिंग की आपस में, किस तरह यंगस्टर को जो है इस तरफ लाया जाए। ये एक शॉप का काम भी है और बच्चों की ग्रोथ भी होगी और अटक का टैलेंट भी सामने आएगा। जी बेशक ऐसे। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अटक से कोई इस तरह का टैलेंट निकलेगा जो हमें अनकरीब कुछ वक्त में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम में अंडर 19 में या बड़ी टीम में नजर आएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह से बहुत उम्मीद है। जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि तकरीबन 2 लड़के, हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह, एक बैट्समैन है, एक फास्ट बॉलर है। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंशाल्लाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कामयाब करे और इस तरह के लड़के निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी नाम होगा और अटक का भी नाम होगा। पाकिस्तान में क्या, इंशाल्लाह दुनिया में जानेंगे कि अटक भी कुछ है, कहीं जगह पे किसी पे है। इंशाल्लाह ताला अटक का नाम एक उजागर करने में हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको अपनी कोशिश में कामयाब करे। जी नदीम भाई, आप बताएंगे कि आपने कैसे क्रिकेट शुरू की और किस तरह आपको ये शौक हुआ? क्रिकेट तो आपको पता है आजकल
हर बंदे को जो है जुनून की हद तक है। इसी तरह मुझे भी इसी तरह था, बचपन से ही लेके, और फिर थोड़ा सा क्लब में ज्वाइन किया, क्लब से फिर अंडर 16, अंडर 19 वगैरह खेली है, अटक से फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर कप्तानी की है, डिस्ट्रिक्ट का अंडर 19 में, सीनियर में, फिर इसके अलावा फिर इसके मुल्क से बाहर खेली है, दुबई वगैरह में। तो क्रिकेट के साथ साथ फिर मैंने भी सोचा, मेरे ध्यान में था कि थोड़ा सा क्यों ना नए अपने जो यंगस्टर लड़के हैं उन्हें थोड़ा सा ग्रूम किया जाए। तो फिर मेरे साथ हमारे सीनियर हैं बिलाल भाई हैं जो कनाडा में है, तो उन्होंने भी, वो भी काफ़ी लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उनसे मिलजुल के हमने एक टीम बनाई है जिसमें फारूक शाह साहब हैं, अंजुम साहब हैं। तो हमने फिर सब पिचेस वगैरह तैयार करवाई हैं, नेट्स वगैरह का अरेंज किया है सारा। तो उसके बाद हमने एकेडमी स्टार्ट किया। स्टार्ट में काफ़ी थोड़े स्टार्ट में लड़के, इससे मैं फिर मुल्क से बाहर भी खेला हूँ। तो फिर उसके बाद यही था कि आपको पहले बताया, थोड़ा हमने कहा कि नए हमारे जो न्यू कमर हैं बच्चे, तो थोड़ा उन्हें ग्रूम किया जाए। जी, अटक में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसको छानने की जरूरत है। बिल्कुल, वो छानने के लिए जो आपने काम किया है वाकई एक अप्रिशिएटिंग काम है जी, जबरदस्त काम है। और क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन इन्हें अब कोई एक होता है कि एक वे चाहिए जाने के लिए और स्किल्स चाहिए। स्किल तो इनके ऑलरेडी होती है, लेकिन इन्हें थोड़ा सा ग्रूम करना होता है कि मोटिवेशन के असल तरीका कार है। तो इसके लिए फिर हमने एकेडमी का प्लान था। फिर एकेडमी से पहले मैंने कहा क्रिकेट तो खेल ही है, क्योंकि क्रिकेट हो रहा है और कोचिंग हो रहा है। इसके लिए फिर मैंने पीसीबी से लेवल 1 कोर्स किया है, जबरदस्त। उसके बाद फिर, क्योंकि अगर कोई आए तो पूछे आप क्रिकेटर हैं, आप कोच तो नहीं है ना, फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ फिर मैं कोच भी हूँ, मैंने कोर्स किया है। क्योंकि क्रिकेट एक अलग है और कोचिंग डिफरेंट आर्ट है। तो इसके लिए फिर कोचिंग करके, तो माशाल्लाह अब हमारे पास 70 to 80 प्लेयर्स हैं, जिसमें अंडर 14 है, अंडर 10 के प्लेयर हैं, अंडर 19 के प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं। तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। तो आपने अभी मुल्क से बाहर की बात की, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे किस किस मुल्क में आपने खेला है? मैं दुबई गया हूँ, वहाँ लीग शीग होती थी। तो वहाँ ये हमारे साथ सारे फखर जमान वगैरह हम सारे इकट्ठे थे, बड़ी अच्छी हमारी साइड थी वहाँ पे। तो इधर मुल्क में भी काफी 5-6 डिपार्टमेंट से खेले हैं, ZTBL। जी, जैसे अभी इमरान भाई ने बताया कि जिस तरह से आपने नुमाइंदगी की है, तो आपने किन मैं या इस तरह किसी की तरह से नुमाइंदगी की है? खेला हूँ ZTBL से, PTV से, पाकिस्तान आर्मी से, POL से, पाकिस्तान कस्टम से, और एक दो और है मेरे अभी ध्यान में नहीं है। तो काफी खेल, फिर रावलपिंडी से खेली है, रेगुलर क्रिकेट खेली है वहाँ से। आज तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी आप खेलते रहे, तो अभी आपने अपनी एकेडमी शुरू की है, तो क्या वो पीसीबी आपके साथ कुछ सपोर्ट करते हैं कि किसी किस्म का ताउन करते हैं? वो नहीं, सपोर्ट किसी का नहीं है, हम खुद ही अपनी तरफ से जो भी है अपनी मदद आप प्रोग्राम शुरू किया हुआ वही ना। क्योंकि हम तो कहते हैं कोई आए, जिस तरह लोग हमारे काफी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, ना कि इधर उधर के अखराजात में थोड़ा सा करते हैं। ये भी करेंगे, ये भी स्वाब का काम है, किसी लड़के को कुछ सपोर्ट मिल जाए, किसी को सपोर्ट मिलेगी, वो आगे आएगा तो हाँ जी, उसमें भी उनका हिस्सा शामिल हो जाएगा, और पाकिस्तान को उजागर करने में उनका हाथ आ जाएगा। बिल्कुल, ये मैं तो कहता हूँ कि आए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस काम में भी। आप लोग इधर जाते हैं कहीं और जितने प्रोग्राम होती हैं उनमें इसमें भी हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बिल्कुल, इसका अजर मिलेगा आप लोगों को। खास तौर पे हमारे जो नुमाइंदे हैं इधर के, उनको जरूर चाहिए कि वो इसमें शिरकत करें। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है जी, अल्लाह ताला आप सबको भी इस काम में जो है ना हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है, खसूसी तौर पर हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, अभी वोट आ रहे हैं, इसके बाद भी जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भी जरूर इधर इनको अप्रिशिएट के लिए जरूर आया करें, इसमें इनके साथ थोड़ा सा तावन भी करें। इन्होंने देखें कि एक अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए किस किस लेवल पे खेले। इमरान भाई ने भी आपको बताया कि किस लेवल तक अपने मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया, नदीम भाई का भी आपने सुना है। तो जरूर इनके पास आएँ और इनकी स्ट्रगल देखें, इन्होंने अपने अटक को खास तौर पर उजागर करने के लिए कितनी मेहनत की है, और इनके पास अभी इतने स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि
ये अभी जो ग्राउंड मौजूद है इसके अंदर आपको कोई फैसिलिटीज वगैरह हुकूमत की तरफ से कोई जरूरत हो, जैसे आप कहना चाहते हैं कि हमें जो ये सहूलत थोड़ी सी हमारे साथ ये जरूरत तो हमें काफी चीजों की है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है हम अपने थ्रू जो भी कर रहे हैं, तो अगर हमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो काफी अच्छा है। यहाँ की जिस तरह बड़े शहरों में एकेडमीज बनी हुई हैं, क्योंकि हमें ऐसी जगह चाहिए थोड़ा सेपरेट हो जाए, क्योंकि ये ओपन एरिया है, अब हम किसी को रोक नहीं सकते। सुबह लड़के और आ जाते हैं, कोई इस तरह के बच्चे बड़े, फिर इन चीज़ों की हिफाजत करनी वो नहीं हो सकती। तो कुछ हमें ऐसे थोड़ा सा फंडिंग की भी जरूरत है कि हम ये इसको सारा थोड़ा सा सेपरेट कर लें। तो इमरान भाई आप क्या समझते हैं कि थोड़ी हुकूमती मशीनरी को इस तरफ भी काम करना चाहिए? अभी ग्राउंड की हालत हम जैसे देख रहे हैं, आपने अपनी मदद आपके तहत यहाँ अपना एरिया तो साफ किया हुआ है, ज्यादा आप भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो इसमें हुकूमत को आपके साथ क्या करना चाहिए, किस तरह ताउन करना चाहिए? जी आपने बिल्कुल बात सही की है कि हम तो इतना ही कर सकते हैं जितना हम कर रहे हैं, नजर आ रहा है। जी जी। यंग ब्लड पर मेहनत करनी चाहिए। अगर यंग ब्लड फिजिकल एक्टिविटी की तरफ तवज्जो देगा तो अच्छे जो है खिलाड़ी पैदा होंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अभी फिलहाल तो हम लोग खुद मिल के कर रहे हैं। बिलाल भाई का बड़ा तावन है, वो बाहर होते हैं, बावजूद इसके तो वहाँ से वो हमारे साथ तावन करते हैं। उन्होंने सोचा कि अटक में कोई एकेडमी नहीं है, हमने मिल के मशवरा किया नदीम भाई ने, हमने अटक में एकेडमी होनी चाहिए जैसे बाकी इलाकों में एकेडमी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास तकरीबन 100 के करीब लड़के मौजूद हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आया तो इस वजह से बच्चे प्लेयर भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले साल में 1-2 लड़के ज़रूर हमारे खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है और तावन की भी दरख्वास्त है, जितना हो सकता है तावन करें, हमारे पास तशरीफ लाएँ तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा यंग ब्लड को। इंशाल्लाह जी, हम अपने चैनल के जरिए भी और इंशाल्लाह और भी सोशल मीडिया के जो हमारे अकाउंट्स हैं उसके जरिए भी हम आवाज़ उठाएंगे कि आपके साथ हुकूमत को ताउन करना चाहिए और आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो नदीम भाई आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अभी अटक में लोग हैं, इनको किस लेवल तक ये आगे आ सकते हैं और कितने अरसे तक तकरीबन हमें अटक का खिलाड़ी खास तौर पर नजर आएगा हमारी पाकिस्तानी टीम में? नहीं, टैलेंट तो बहुत है ना, जिस तरह देखें स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई हमारा प्लेयर यासिर अली से लेके हैदर अली तक हमारा कोई ना कोई प्लेयर एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट क्लास लेवल पे भी लड़के खेल रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारा जो है ना यहाँ का माहौल और फैसिलिटीज उस तरह नहीं है। जो भी लड़के कर रहे हैं अपनी मेहनत के बल बोते पे कर रहे हैं। तो हमारे जो बैठे हुए हैं बड़े नुमाइंदे हुकूमती नुमाइंदे थोड़ा सा इसको ख्याल करना चाहिए, इधर भी आए, थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके ही है। ठीक है, सिर्फ सियासत और ये चीजें लगी रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दे। ये भी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि जो लड़के स्पोर्ट्स में आ जाते हैं खास तौर पे वो बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं, उनका उस तरह से ध्यान हट जाता है। और आजकल खास तौर सोशल मीडिया पे आजकल जिस तरह का माहौल है, मेरे पास डॉक्टर्स के भी बच्चे और काफी अच्छे सोसाइटी के बच्चे आ रहे हैं। वो उनके पेरेंट्स इस वजह से लेके आ रहे हैं कि जैसा माहौल जा रहा है, बच्चे मोबाइलों में लैपटॉप पे घर बैठे हुए, उनसे बच जाएं और एक्टिविटी हो जाए ताकि अपने जिस्म को ग्रोथ बन सके और बीमारियों से बच सके। हाँ जी, इसीलिए क्योंकि खिलाड़ियों को हमने देखा है कि वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बुराइयों से बच जाते हैं। यहाँ आते हैं 2-2.5 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे उनका थोड़ा जहन फ्रेश हो जाता है। पढ़ाई भी सारे हमारे जितने माशाल्लाह सारे एक तो पढ़ाई वाले लड़के हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लड़के, और यहाँ आते हैं थोड़ी देर खेलते हैं, थोड़ा जहन फ्रेश हो जाता है उनका। कोई ऐसा मसला जो आप बताना चाहते हैं कि ये इसका हल पहले फर्स्ट टाइम में जरूरत है हमें? मसला बस यही मसला है, थोड़ा सा ग्राउंड कम है, हमारे पास फैसिलिटीज कम है। ये जितनी अच्छी हमें मिलेंगी उतना अच्छा यहाँ माहौल बनेगा और लड़के आएंगे और अटक इंशाल्लाह अटक का नाम रोशन करेगा। अटक भी है, अब अभी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और अच्छे लड़के आएंगे इंशाल्लाह। वो ऐसे ही आएंगे, इन्हें फैसिलिटीज मिलेंगी। अभी तो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चले, अब इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं लड़कों को हम, लेकिन जो जितना अच्छा हो जाएगा
जितनी अच्छी फैसिलिटीज होंगी वो लड़के खुशी से आएंगे उतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा दीदी। तो आपके हम लड़कों से बातचीत करते हैं जी, वो क्या हाल है जी आप सब लोगों के? कैसा लग रहा है यहाँ अकेडमी में आप आते हैं तो आपको एक आजाद घूमने वाले लड़के और फिर इस तरह एक पाबंद हो जाते हैं कि करना है, क्या ये आप खुशी से कर रहे हैं या घर वालों की कोई मर्जी है? खुशी से कर रहे हैं। तो मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो ये नदीम भाई और इमरान भाई सिखाने में किस तरह है? नदीम भाई बहुत प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं, काफी प्रोफेशनल कोच हैं, बहुत मजा आता है सिखाने में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों में से इंशाल्लाह अनकरीब बहुत जल्द हमें पाकिस्तानी टीम में लड़के नजर आएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है जी। आप भी मेहनत करें और इस चीज को जो है ना अपने आप को अपने टैलेंट को दिखाएं ताकि आप नजर आए हमें किसी जगह पे और हम फख्र से कह सके कि ये लड़का हमारे अटक का है। इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा ना इंशाल्लाह। अपने कोचेस के लिए कोई पैगाम कोई बात कहना चाहते हो? छोटे बच्चे और ये हमारे साथ छोटे से बच्चे भी आए जी, इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक। आपका क्या नाम है? अहमद। कैसा लग रहा है इधर आके? अच्छा। तो आप मेहनत से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं या घर वालों ने मार के भेजा है कि नहीं आप जाए? दिल से कर रहे हैं। आपके कोचेस आपके साथ सही कोऑपरेट कर रहे हैं जी? तो आप इंशाल्लाह मेहनत करें और अटक का नाम रोशन करें और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। जरूर जी, बहुत शुक्रिया जी। तो पाकिस्तान जैसा कि आपने देखा है अटक का टैलेंट और आपको एक अटक की बहुत बेहतरीन एकेडमी में हम लाए और आपने क्रिकेट खेलते हुए नौजवानों को देखा और जिस दिलचस्पी से और जिस मेहनत से वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह अनकरीब अटक के नौजवान आपको बहुत अच्छे लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इंशाल्लाह नजर आएंगे। आप भी अटक के तमाम खास तौर पे हमारे सियासी नुमाइंदगान से हमारी पुरजोर अपील है कि वो इनकी तरफ भी आए, स्पोर्ट्स के लोगों को देखें और इनके साथ कोई कोऑपरेट करें और इनके ग्राउंड में कोई फैसिलिटीज पैदा करके दें, इनको कुछ ग्राउंड अच्छा सा बना के दें ताकि ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करने वाले लोग हैं, इनके साथ तामुन हो सके। ये अपनी मदद आपके तहत जितना कर सकते थे वो कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से हमारी आप से भी गुजारिश है कि आप भी आकर देखा करें नाजरीन और हमारे चैनल को देखते रहें। अटक ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अपने मेजबान हमीद अमन अमान को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।